हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था अनुच्छेद, हमारे संविधान का भाग 1 और हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे भाग 1 में क्या है। भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अर्थात हमारा इंडिया या फिर भारत जो है कितने संघों, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में जो था हमारा, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 1 में जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। वहीं अगर अनुच्छेद 2 की बात करूँ तो अनुच्छेद 2 में क्या था। अनुच्छेद 2 में जो था वो था हमारे कि संसद विधि के द्वारा, अगर संसद विधि के द्वारा या फिर संसद को अधिकार है तो कि वो कानून बनाकर हमारे देश में किसी अन्य राज्य को जोड़ सकती है, या फिर जो हमारे राज्य हैं उनको एक राज्य से दो राज्यों में बांट सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या था। अनुच्छेद 3 में जो था वो था हमारे जिन राज्यों का पुनर्सीमन। राज्यों का पुनर्सीमन मतलब क्या, एक राज्य से दूसरा राज्य बनाना था, राज्यों के नाम वगैरह चेंज करना, ये सब मैंने आपको बताया था डिटेल में। और अनुच्छेद 4 में जो है कि अनुच्छेद 3 के थ्रू जो पुनर्सीमन किया जाएगा राज्यों का, उसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो है विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है इसके लिए, किसी भी राज्य का पुनर्सीमन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, एक साधारण बहुमत के द्वारा भी उसका पुनर्सीमन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको एक 100वां संविधान संशोधन भी बताया था। 100वां संविधान संशोधन क्या था। 100वां संविधान संशोधन जो था एक विशेष अधिनियम बनाया गया था, जिसके थ्रू क्या किया गया था कि जो बंगाल के कुछ प्रवर्ती क्षेत्र जो थे, या फिर जो बंगाल का कुछ क्षेत्र जो था जो भारत के रीजन में आता था, और जो बांग्लादेश का जो कुछ क्षेत्र था वो जो भारत के रीजन में आता था, तब भारत का कुछ जो क्षेत्र था वो बांग्लादेश के रीजन में आता था, तो उनका हस्तांतरण कर लिया गया। मतलब जो बांग्लादेश में जो भारत का क्षेत्र था उसको बांग्लादेश को दे दिया गया, और जो भारत में बांग्लादेश का क्षेत्र था उसको भारत ने ले लिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक भैया आगे बढ़ते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा देश, या फिर मैं बोलूँ कि हमारा भारत अर्थात इंडिया जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। तो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, या फिर मैं बोलूँ कि स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947 में, जिसके थ्रू भारत और पाकिस्तान 2 नए राज्य बनाए गए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारी देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतों को क्या किया था कि जो अंग्रेज थे, जो उन लोगों ने क्या बोला, उनको क्या दिया गया, उनको बोला गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर आप स्वतंत्र रहिए। तो बहुत सारी जब भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बनाए गए, अपने 2 नए राज्य बनाए गए। भारत और पाकिस्तान जब बनाया गया तो भारतीय क्षेत्र में कम से कम 552 देसी रियासतें आई थी। कितनी? 552 देसी रियासतें थी। उनमें से कुछ देसी रियासतें, तो या फिर मैं बोलूँ कि 549 देसी रियासतें जो थी वो तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 देसी रियासतें जो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये भारत में शामिल होने से इनकार कर रही थी। वो बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन थे भारत में जाने का, या फिर पाकिस्तान में जाने का, या फिर स्वतंत्र रहने का। तो इन्होंने बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अब यहीं पे इनको भारत में शामिल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के क्षेत्र में आते हैं। और भारत के हैदराबाद जैसे भी कहीं ना कहीं आपको पता हो दक्षिण में एकदम बीचों बीच में आता है, कश्मीर भी, ठीक है। तो इनको शामिल करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एंट्री होगी किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं इनको हमारे भारत में शामिल करने में, ठीक है। तो हैदराबाद को जो है पुलिस की कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है, और जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा, मतलब वहाँ की जनता थी उसके जनमत संग्रह कराया गया, उसके द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। वहीं जो बचिया कश्मीर को जो है विलय पत्र पर साइन करके हमारे भारत में शामिल किया गया। तो आइए देख लेते हैं हम इसी चीज़ को एक नज़र से कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया था, जिसके थ्रू क्या हुआ था, हमारे भारत और पाकिस्तान दो नए देश बनाए गए थे 15 अगस्त 1947 को। इस द्वारा क्या जो देसी रियासतें थी उनको क्या 3 विकल्प दिए, जैसे मैंने बताया कि कितने विकल्प दिए गए, 3 विकल्प दिए गए थे। या तो वो भारत में शामिल हो जाए, ठीक है, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या तो वो स्वतंत्र रहें, ठीक है। तो जब भारत को जितना एरिया, जब भारत का डिवाइड हुआ भारत और पाकिस्तान में, तो भारत का जितना एरिया था उस एरिया में उस एरिया में जो 552 देसी रियासतें थी भारत के भौगोलिक सीमा क्षेत्र में, ठीक है, क्लियर हुआ। कितनी? 552 देसी रियासतें थी। इनमें से क्या हुआ, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। क्या बोला मैंने कि जो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो है उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इनको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत अहम भूमिका आती है यहाँ पे, ठीक है, आपको याद रखना है। तो कैसे मिलाया गया, तो आपको याद रखना है कि हैदराबाद को जो है पुलिस की कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। वहीं मतलब जूनागढ़ को जनमत के द्वारा,
ठीक है, जम्मू के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, जिसके द्वारा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया। अब सबसे बड़ा विकल्प या फिर सबसे बड़ा सवाल जो था उस टाइम हम लोग बात करेंगे कि इस टाइम पे जो संविधान सभा संविधान का निर्माण भी कर रही थी और साथ में हमारे देश की सरकार को भी चला रही थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 पर हमारे देश की सरकार को भी चला रही थी संविधान सभा, और संविधान का भी निर्माण कर रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल जो था संविधान सभा के सामने, या फिर मैं बोलूँ जो हमारी उस टाइम पे संसद थी कि राज्यों का नामकरण कैसे किया जाए या फिर राज्यों को कैसे बांटा जाए। तो इसके लिए बहुत सारे आयोग बनाए जाएंगे कि राज्यों के नाम जो है उनके भाषाई आधार पर रखा जाए या फिर प्रशासनिक अधिकार पर नाम रखे जाए। तो इसके लिए कुछ आयोग आते हैं, किस आधार पर नाम रखे जाने हैं, तो वो हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से आयोग आए हुए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए कुछ समितियां बनाई जाएंगी, तो उन समितियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई थी। ठीक है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग कौन कौन से आयोग, सबसे पहले आयोग धर आयोग आया हुआ था। ठीक है, धर आयोग में क्या कब बनाया गया? तो धर आयोग को आप लोगों को याद रखना है कि जून 1948 में बनाया गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्ष कौन थे इसके? तो एस के धर इसके अध्यक्ष थे। क्या याद रखना है कि धर आयोग जो बनाया गया था जून 1948 में बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एस के धर इसके अध्यक्ष है। ठीक है, इसने क्या किया गया इसमें, इस आयोग ने क्या किया गया कि इसको क्यों बनाया गया था कि भाषाई प्रांत आयोग क्यों, कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तो वो सही है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाया गया था आयोग को। ठीक है, तो इस आयोग ने अपनी जब रिपोर्ट दी तो इस आयोग ने बोला कि भाषाई कारक की, इस आयोग ने सिफारिश की कि भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जब धर आयोग को बनाया गया जून 1948 में, क्यों बनाया गया था कि भारत सरकार ने एक जांच करने के लिए बनाया गया था कि हम भाषाई आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तो वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक अधिकार या फिर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। ये हो गया ऐसे धर आयोग या फिर धर आयोग। ठीक है भाई, दूसरा इसके बाद एक और आयोग बनाया गया, एक और आयोग जब बनाया गया JVP आयोग। ठीक है, क्या किस नाम से? JVP आयोग। ठीक है, कब बनाया गया था आपको याद रखना है, दिसंबर 1948 में बनाया गया था। ठीक है, एक अन्य भाषाई प्रांत समिति बनाई गई। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन थे? तो JVP, जे से क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, V से क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और P से क्या है? पट्टाभी सीतारामैया। तो इसके 3 सदस्य थे, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये 3 सदस्य थे। इन लोगों ने भी क्या किया, औपचारिक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भी क्या बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 आयोग बने, धर आयोग जून 1948 में और JVP आयोग दिसंबर 1948 में। दोनों ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। दोनों ने क्या कर दिया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि JVP समिति ने औपचारिक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार किया था, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया था कि किस आधार पर नाम देना चाहिए JVP समिति ने। लेकिन वहीं पर धर आयोग जो बनाया गया था उसने एक ऑप्शन दिया था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो यहाँ पे औपचारिक का मतलब यही है कि इसने मतलब बोले कि नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं दिया किस आधार पर करना चाहिए, किसी अन्य बेसिस पे करना चाहिए, जबकि इसने एक ऑप्शन दिया था धर आयोग ने क्या कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है दोनों ही चीज़ें। ठीक है, अब ये दोनों ही समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से क्यों मना कर दिया था? तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो माना जाता है, यही माना जाता है क्योंकि अभी हमारे देश का, अगर हम 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का विभाजन हुआ था और हमारा देश क्या था, धर्म के आधार पर बट गया था। भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बट गया था। ठीक है, क्या बोला मैंने ये बोला कि अभी 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश 2 भागों में बट चुका था धर्म के आधार पर। तो ये दोनों ही समिति के जो सदस्य जो थे वो ये सोच रहे थे कि अगर हम लोगों ने भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का पुनर्गठन कर दिया और बाद में ये लोग भाषा के नाम पर अगर लड़ गए तो हमारे देश का और विभाजन हो जाएगा। इसीलिए मेन रीजन यही था, इसीलिए इन दोनों समितियों ने क्या किया था, इन दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए मना कर दिया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, एक और आयोग आएगा। या फिर मैं बोलूँ कि इस आयोग के, जब ये दोनों आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मना कर दिया था तो फिर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, तो उसके बारे में देख लेते हैं किसने विरोध किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसके बाद जो एक मद्रास राज्य था, तेलुगु भाषी राज्य था, उसके वहाँ के लोगों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये आपको याद रखना है कि वो जो किया था पोट्टी श्री राममल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। किसके नेतृत्व में? पोट्टी श्री राममल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया हुआ था और इन्होंने एक आमरण अनशन रखा हुआ था। ठीक है, आमरण अनशन के वजह इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद सबसे पहला हमारा
भाषाई राज्य बनाया जाता है, जिसको आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य जो बनाया गया था वो कौन था, वो था आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों को याद रखना है कि 2 समितियाँ आई, धर आयोग, एसके धर आयोग आया, फिर धर आयोग आया, और जेवीपी समिति आई। दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अनुमति नहीं दी थी। लेकिन जो लोगों ने क्या इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। एक ऐसा ही आंदोलन मद्रास में प्रारंभ हुआ था। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों ने क्या हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो उनके आंदोलनकारी या फिर जो प्रमुख लीडर जो था उसकी मृत्यु हो जाती है, कोट्टू श्री रामुलु की। उसके बाद पहला भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्य का गठन किया जाता है, और उस राज्य का नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम आपको याद रखना है क्या, आंध्र प्रदेश। कब किया गया था ये आपको याद रखनी है, डेट याद रखनी है कब किया गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका राज्य का आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, आपको याद रखना है। और उस समय इसकी राजधानी अगर पूछी जाएगी तो बता देना कि उस टाइम उसकी राजधानी थी कर्नूल थी। ठीक है, तो एक बार देख सकते हैं जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद, जेवीपी समिति की रिपोर्ट पर मद्रास राज्य के तेलुगु, ठीक है, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने कोट्टू श्री रामुलु, याद रखना, नाम किसके नेतृत्व में किया था, आपको देखना है कोट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कोट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 58 दिन के आमरण के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या करना है, आमरण अनशन किया था श्री कोट्टू श्री रामुलु ने, 58 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या बनाया जाता है, आपको मेनली याद रखना है, ये याद रखना है, आपको मेनली याद रखना है क्या, ये किसके द्वारा आंदोलन किया गया था, आइए आपको याद रखना है, कोट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किया हुआ था। इसके नेतृत्व में कोट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में, ठीक है, इसके नेतृत्व में कोट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में। अगर मैं वही बात करूँ कि वही मैं बात करूँ कब पहले भाषाई राज्य का गठन किया गया था, तो आपको याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य, इसका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जो कि भाषा के आधार पर, इसके आधार पर था, भाषा के आधार पर था। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला राज्य इसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था, तो वो है आंध्र प्रदेश। कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को। और उस समय जब बना था तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, कर्नूल थी। ठीक है, क्या राजधानी थी, कर्नूल राजधानी थी। क्या राजधानी थी, कर्नूल राजधानी थी। इतना आप लोग याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।